हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपने उपेंद्र सिंह के लेक्चर की डिस्कशन को। और धर्मशास्त्र के कंटेक्स्ट में जैसा कि मैंने आपको बोला था, हमें एक लेक्चर और बनाना पड़ेगा। एक बॉक्स गिवन था उपेंद्र सिंह की बुक के अंदर, सेकेंड एडिशन के अंदर। तो वो जो बॉक्स है उसका टाइटल है थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन द धर्मशास्त्र। यहाँ पर बेसिकली धर्मशास्त्र को पढ़ते हुए आप हो, मैं हूं, या जो हिस्टोरियंस ने अभी तक जितनों ने पढ़ी है धर्मशास्त्र के ग्रंथ किताबें, उनके दिमाग में डायलेमा क्या क्या उत्पन्न होता है उसको हम सीखेंगे। क्योंकि धर्मशास्त्र में बहुत सारी दो तरफा बातें गिवन है, जिसको रिलेट आप ऐसे भी मतलब रिलेट करके आप ऐसे भी कह सकते हो कि प्रॉपरली अगर हम बात करें, ये लेक्चर होने वाला है वैसे तो मनुस्मृति के बारे में, कि मनुस्मृति में बहुत सारी ऐसी बातें गिवन है जिसको सोसाइटी में अगर आप अप्लाई करना चाहोगे। क्योंकि ये देखो, दो चीजें यहां पर गिवन है दोस्तों। एक बात हो रही है थ्योरी की, दूसरी उस थ्योरी की एप्लीकेशन की, यानी कि प्रैक्टिस की। और ये दोनों बातें एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। कि धर्मशास्त्र या मनुस्मृति के कंटेक्स्ट में जो थ्योरीज लिखी गई है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो प्राचीन भारत के अंदर जो वास्तविकता थी, जो सामाजिक रियलिटी थी, उससे बहुत परे है वो थ्योरी, उससे बहुत दूर है, उससे बहुत अलग है वो थ्योरी। तो इस डायलेमा को और इस उलझन को हम समझेंगे हिस्टोरियंस के व्यू पॉइंट से, विद रिस्पेक्ट टू धर्मशास्त्र, और उसके अंदर पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू मनुस्मृति। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो धर्मशास्त्र जो टेक्स्ट हैं, जो ग्रंथ हैं, राइटर हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन देखने को मिलती है। बेसिकली आप उसको कह सकते हो टेंशन देखने को मिलती है कि थ्योरी जो है वो कुछ और क्या कर जाती है, और सामाजिक जो प्रैक्टिस चलती थी वो कुछ और चलती थी, विद रिस्पेक्ट टू ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो विद रिस्पेक्ट टू हिंदुज्म, पर्टिकुलरली इन प्राचीन भारत, दैट इज इन एंशियंट इंडिया। ठीक है। धर्मशास्त्र के ग्रंथ जो हैं वो समाज को डिवाइड करते हैं, भारत के प्राचीन भारत के समाज को डिवाइड करते हैं चार वर्णास के अंदर: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन बहुत सारी और भी जातियों के बारे में हमें बताया जाता है, और हमें यह भी बताया जाता है कि जो अलग अलग जो जातिज आगे चलकर उभर कर आई, जिसको बोला गया अलग अलग कास्ट, यानी कि एक तो मेजर कास्ट सिस्टम है, वर्ण सिस्टम हो गया आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन इसके अलावा जो अदर कास्ट थी, अदर जातिज थी जो इमर्ज हुई, वो कैसे इमर्ज हुई? मिक्सचर ऑफ वर्णास की वजह से, और उसको बोला गया वर्ण संस्कार। क्या बोला गया? वर्ण संस्कार। अब जो ये ब्राह्मणों ने, या आप कह सकते हो ब्राह्मण एक्सपर्ट्स ने, जो जिसको भी मतलब जो भी ग्रुप आप मान लो, कोई भी होंगे, किसी एक पर्सन का तो नाम यहां पर है नहीं, जो भी ब्राह्मण एक्सपर्ट्स ने या ब्राह्मण धर्म की स्टडी करने वाले एक्सपर्ट्स ने धर्मशास्त्र के अंदर जो भी अपना कंट्रीब्यूशन करा, अलग अलग फेजेस में, अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग ज़माने में, अलग अलग वक्त में, अलग अलग सेंचुरीज में, वहाँ पर उनके विचारों के अंदर हमें कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग बातें देखने को मिलती हैं। एक प्रॉपर जैसी एक रिदम या एक लय होनी चाहिए ना चीज़ों को समझने के लिए, कि थ्योरी में जो लिखा हो वही उस जमाने के प्राचीन भारत में प्रैक्टिस भी हो रहा हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें, मतलब अब देखो, ऐसा हम कह नहीं सकते, ऐसा कहना ठीक नहीं है, लेकिन हिस्टोरियंस ने प्रॉपरली ये वर्ड तो नहीं यूज़ करा, लेकिन हिस्टोरियंस को बहुत सारी बातें यहाँ पर दोगलेपन नेचर की लगी, कि वो दो तरफा बातें कर रही हैं, लिखा कुछ और है, प्रैक्टिस कुछ और होती थी, पता नहीं यहाँ पर जबरदस्ती ऐसा क्यों लिख दिया। अब ऑल्दो ये जो धर्मशास्त्र के जो ग्रंथ हैं, ये एक बात को एजर्ट करते थे। एजर्ट का मतलब होता है बेसिकली एक बात को इनके द्वारा पुट फॉरवर्ड करा जाता था कि हर एक इंसान जो है उसको अपने वर्ण का, आप जिस भी वर्ण से रिलेटेड हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उसको अपना उस वर्ण का धर्म, यानी कि जो मॉरल और सोशल ड्यूटीज़ हैं समाज में अच्छी पहचान वगैरह बनाने के लिए, वो फॉलो करनी चाहिए।
लेकिन धर्मशास्त्र एक बात और करते हैं, जब वर्ण सिस्टम को, अभी तक देखो दोस्तों हम जानते हैं कि वर्ण सिस्टम कितना स्ट्रांग था, उसको तोड़ना, उसको ब्रीच करना, उससे दूर जाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, ऑलमोस्ट असंभव था। लेकिन यहां पर धर्मशास्त्र के ग्रंथों के अंदर एक ढील भी छोड़ी हुई है। मतलब वर्ण सिस्टम को वैसे तो बहुत स्ट्रांगली पोर्ट्रे करा जा रहा है अभी तक तो हमने लेक्चर में यही सीखा था और आज तक हम यही चीज जानते हैं, लेकिन एक ढील क्या छोड़ी हुई है? धर्मशास्त्र के ग्रंथ और किताबें हमें यह बताती हैं कि वैसे तो हर किसी को अपने वर्ण का जो धर्म है, उस पर्टिकुलर वर्ण के अंदर उसके जो भी रूल्स रेगुलेशंस, मॉरल और सोशल ड्यूटीज बनाई गई हैं वो इंसान को फॉलो करनी है। लेकिन पर्सन चाहे तो उन ड्यूटीज का त्याग कर सकता है या कर सकती है, मेल हो फीमेल हो, इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। कोई विपत्ति हो, कोई आपदा हो, उस टाइम पर आपके वर्ण के बाहर जो भी ड्यूटीज वगैरह होती हैं, अगर आप किसी और वर्ण की ड्यूटीज को फॉलो करना चाहते हो, किसी और वर्ण के धर्म को फॉलो करना चाहते हो, धर्म अभी तक तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, प्रीवियस 5-6 लेक्चर से लगातार मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर धर्म का मतलब कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से लेना देना नहीं है। आपकी मॉरल और सोशल ड्यूटीज बेसिकली जो आपको एक अच्छा इंसान बनाएंगी, आपको समाज के अंदर एक अच्छी पहचान दिलवाएंगी, आपको और आपके घर परिवार के लोगों को। ठीक है, तो इमरजेंसी के टाइम पर आप चाहो तो अपने उस धर्म को छोड़ सकते हो, या फिर अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अगर है किसी भी बात का, किसी भी परिस्थिति का, तो उसका प्रभाव अगर आपके ऊपर बहुत नेगेटिव पड़ रहा है किसी भी सिचुएशन का, तो आप दूसरे वर्ण की ड्यूटीज को, दूसरे वर्ण के धर्म को आप फॉलो कर सकते हो। जैसे इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखो वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग दोस्तों, जो फोर्थ वर्ण के जो लोग थे, शूद्र लोग, या जो वर्ण सिस्टम के बाहर थे, अतिशूद्र, जिसको आप ऐसा भी कह सकते हो वर्ण सिस्टम के बाहर फिफ्थ कैटेगरी चंडालास, उनको अलाउ नहीं था कि वो गांव में किसी भी वाटर बॉडी को टच करें। जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये इंसान जो है वो लताड़ रहा है किसी एक शूद्र को, कि हिम्मत कैसे हुई कि कुएं का पानी तुमने टच करा, या फिर यहाँ पर जो नहर है इसका पानी तुमने पिया, या फिर इसको छू दिया, अशुद्ध कर दिया। और गांव के पूरे लोग पीछे खड़े होकर हो अल्लाह कर रहे हैं कि इनको मारो या फिर इनको गांव निकाला दो, इनको गांव से निकालो। ये चीज़ें चलती थी, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, और इसको हम कॉमन एक नाम देते हैं, छूत अछूत की परंपरा, अनटचेबिलिटी। आज भी ये बहुत सारे लोगों की साइकोलॉजी में बसी हुई है, स्पेशली रूरल और अंडर डेवलप्ड एरियाज ऑफ इंडिया, जिसका रूट जो है वो प्राचीन भारत का इतिहास है। लेकिन जैसा कि यहाँ पर बोला हुआ है कि ढील छोड़ी जा सकती है अगर आप अपने वर्ण में जो भी ड्यूटीज धर्म को फॉलो कर रहे हो, तो आप उसको छोड़कर इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस, आप दूसरे वर्ण की ड्यूटीज को, दूसरे वर्ण के धर्म को फॉलो कर सकते हो। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पर जो ब्राह्मण लोग हैं वो क्षत्रियों के धर्म को तो अपनाएंगे नहीं, यानी कि उनकी ड्यूटीज़ को तो अपनाएंगे नहीं। क्षत्रिय जो है वो वैश्यों की ड्यूटीज़ को अपनाएंगे नहीं, और वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण, ये तीनों के तीनों शूद्र के धर्म को, शूद्र की ड्यूटीज़ को तो अपनाएंगे नहीं। यहां पर डिमोशन तो होगा नहीं, यहां पर हमें देखना पड़ेगा प्रमोशन। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करा जा सकता है? मान लो पुराने ज़माने में जो शूद्र कैटेगरी के लोग हैं उनको वैसे अलाउड नहीं है मंदिर जाना, और था भी नहीं, आपको वैसे भी पता है मंदिर नहीं जा सकते थे वो, जो वेदास होते हैं उनका अध्ययन नहीं कर सकते थे। ठीक है, पाठ पूजा नहीं करना उनको अलाउड था, मूर्तियां क्योंकि नहीं टच कर सकते वो, मंदिर के प्रेमाइसेस के अंदर नहीं घुस सकते वो, जब गांव का कुआं नहीं छू सकते, तो ये तो फिर भी बहुत पवित्र जगहें मानी जाती थी, बहुत ही पवित्र धर्म ग्रंथ माने जाते थे लोगों के अनुसार, तो ये तो अलाउ ही कैसे करा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस ढील छोड़ने की बात मैं कर रहा हूँ ना, कि जो थोड़ी सी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ये थी कि वैसे तो फोर्थ वर्ण के लोगों को, जैसे शूद्र को या फिर आप कह लो कि अति शूद्र को, जो कि वर्ण सिस्टम के बाहर थे, अनटचेबल्स वगैरह को मंदिर या मंदिर के प्रेमाइस में जाना अलाउड नहीं था। लेकिन अगर उनके जीवन में एक्यूट डिस्ट्रेस है कि घर परिवार का कोई व्यक्ति बीमार है,
वैद्य जी ने, डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया है कि अब ये बच नहीं सकता, कोई पूजा पाठ प्रार्थना ही इसको बचा सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में वो इस चीज़ का हवाला देते हुए मंदिर या फिर बड़ी सारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते थे। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर जैसे हिस्टोरियंस जो है, मैंने आपको बोला ना, वैसे तो उन्होंने वर्ड यूज़ नहीं करा, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हिस्टोरियंस देखो एक तरीके से थोड़ा सा भारत के लोगों के सेंटिमेंट्स हटना हो तो उस तरीके से बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर हिस्टोरियंस को साफ तरीके से इस बात में भी एक दोगलापन नज़र आता है कि अगर शूद्र जो हैं वो मंदिर जा सकते थे तो फिर आप ये क्यों कहते हो कि छूत अछूत की परंपरा थी। और अगर वो वेदा सुनते थे या मंदिर में आरती सुनते थे तो जिस साइड से वो मंदिर से होकर गुजरते थे उनके कानों में गरम गरम शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था, कान काट दिया जाता था उनका। ऐसा ट्रीटमेंट भी दोस्तों होता था, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ये ऐसा ट्रीटमेंट होता था शूद्र के साथ और अनटचेबल्स के साथ, चंडालास के साथ। लेकिन फिर ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती कैसे थी उनको, और ये फ्लेक्सिबिलिटी आज कैसे है? आज तो चलो ठीक है, हमें कंटेम्प्रेरी रियलिटी पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है, फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सब कुछ है कि आप कोई ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे करते करते कभी तो ये बदलाव आया होगा ना, और कभी तो ये वाला भी बदलाव आया होगा कि सब लोग इक्वल होंगे और इनइक्वालिटी आई समाज में, अनटचेबिलिटी आई और लोग वर्ण सिस्टम को इतना सीरियसली लेने लगे। फिर कभी ऐसा बदलाव भी आया कि लोग वर्ण सिस्टम को लाइटली लेने लगे कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, मंदिर में सब लोग आ सकते हैं, अगर हम किसी को रोक रहे हैं तो इससे क्या भगवान खुश होगा हमारा कि भाई तुम मंदिर नहीं आओगे? इससे क्या ईश्वर हमें बहुत तरक्की देगा या फिर पूरा स्वर्ग का सर्टिफिकेट बनकर आएगा हमारे घर पर सुबह सुबह? तो ये एक चीज़ है जो कि हिस्टोरियंस को ये तंग करती है ये चीज़, क्योंकि यहाँ पर दो तरफा बातें हो रही हैं कि आप एक जगह कह रहे हो, यानी कि धर्मशास्त्र के ऑथर्स हमें एक जगह बता रहे हैं कि वर्ण सिस्टम वॉज वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड, उसके प्रॉपर हर एक वर्ण के रूल्स थे, खुद की मॉरल और सोशल ड्यूटीज थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो उनको अपने वर्ण में रहकर करनी थी। अब दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस लोग दूसरे वर्णों की ड्यूटीज को भी फॉलो कर सकते थे। अब यहां पर हम भी लॉजिकली ये चीज बता सकते हैं कि ब्राह्मण तो करेगा नहीं, ब्राह्मण आदमी तो करेगा नहीं क्षत्रिय की ड्यूटीज को फॉलो, क्योंकि वो तो उसके लिए डिमोशन वाली बात हो गई। क्षत्रिय करेगा नहीं वैश्य की ड्यूटीज को फॉलो, उसके लिए भी डिमोशन वाली बात हो गई। वैश्य कर सकता है क्षत्रिय की ड्यूटीज को फॉलो, क्षत्रिय कर सकता है ब्राह्मण की ड्यूटीज को फॉलो। लेकिन चलो इन तीनों वर्णों की जो स्थिति थी वो तो काफी अच्छी थी समाज में। जो सामाजिक औहदा जिसका खराब था, जिसको पूरे का पूरा बर्डन सहना पड़ता था हर एक चीज का, वो तो शूद्र ही थे। तो अभी आप कह रहे हो कि वर्ण सिस्टम वॉज वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड, शूद्रों के कानों में गरम गरम शीशा पिघला के डाल दिया जाता था, उनको मारा पीटा जाता था, उनकी परछाई भी पड़ जाए किसी के ऊपर तो लोग जो उनको गांव निकाला देते थे, या फिर उनके जहां पर भी गांव के बाहर उनकी कुटिया बनी रहती थी उनको जला देना, घर परिवार के लोगों को मार देना, बहुत बुरा ट्रीटमेंट होता था। तो फिर ये अगर किसी से परमिशन लेकर मंदिर के प्रेमाइसिस के अंदर अगर घुसेंगे या पूजा पाठ इनको करनी है, या फिर अभी तक तो वेदास का मंत्र जो है वो जो है इनके कानों में अगर इन्होंने सुन लिया तो शीशा पिघला के डाला जा रहा है या कान काट दिया जा रहा है या जान से इनको मार दिया जा रहा है। तो फिर वो स्पेशल या मतलब जो स्पेशल इमरजेंसी का टाइम है या एक्यूट डिस्ट्रेस का टाइम है, कोई विपदा है, कोई आपत्ति, कोई मतलब आपदा आ गई, अगर कोई इमरजेंसी क्राइसिस आ गया, तो वो कन्विंस कैसे करेंगे हायर कास्ट के लोगों को, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को, कि हमें मंदिर के प्रेमाइसिस के अंदर घुसने दो या फिर वेदास का अध्ययन जो है हमें करने दो। ये हिस्टोरियंस को चीज जो है वो बहुत तंग करती है कि हम माने तो कौन सी बात को सच माने। धर्मशास्त्र हमें यह भी बताते हैं कि धर्म जो था, यानी कि जो ड्यूटीज थी वो सिर्फ वर्ण के अंदर नहीं बटी हुई थी, चार वर्णों की कैटेगरी के अंदर नहीं बटी हुई थी। ड्यूटीज वर नॉट मेंट ओनली फॉर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र, बल्कि हमें धर्मशास्त्र के ग्रंथ किताबें ये भी बताती हैं कि अलग अलग रीजन्स में रहने वाले लोगों की अलग अलग ड्यूटीज थी, जिसको नाम दिया जाता था देश धर्म। अलग अलग कास्ट, ये उन कास्ट की बात हो रही है दोस्तों जो अलग अलग जाति से मर्ज होकर आई अपार्ट फ्रॉम द फोर वर्णास ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ द वर्णास। अब मिक्सचर ऑफ द वर्णास का मतलब क्या है? ब्राह्मण परिवार ने क्षत्रिय परिवार के साथ शादी कर ली, क्षत्रिय परिवार ने वैश्य परिवार के साथ शादी कर ली, ब्राह्मण परिवार ने वैश्य परिवार के साथ शादी कर ली, और कोई एक ब्राह्मण व्यक्ति
शूद्र औरत को अपनी बीवी बना रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी थी, अभी मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा, और ऐसा हुआ भी था, ऐसा होता हुआ आया है। अभी आगे की स्लाइड जब आपके सामने आएंगी तब आपको मैं ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। तो इसको बोला गया जाति धर्म, यानी कि 4 वर्णा के अलावा जब आगे चलकर वेरियस कास्ट, या जिसको आप बोलते हो वेरियस जाति जब इमर्ज होकर आई, उन्होंने खुद के भी अपनी अलग अलग ड्यूटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनाई। बेसिकली अपने खुद के धर्मों के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। अब धर्म मतलब मैं फिर से कह रहा हूं, ये यहां पर कोई हिंदू धर्म की बात नहीं हो रही। ओनली एंड ओनली योर मॉरल एंड सोशल ड्यूटीज, योर सोसाइटल ड्यूटीज, जो कि समाज में आपको ओहदा देगी, इज्जत दिलवाएगी। आप सोशल नॉर्म्स को फॉलो करोगे, नहीं करोगे तो सामाजिक बहिष्कार होगा, आपका सोशल बॉयकॉट होगा। ये धर्म वो धर्म नहीं है, दिमाग से निकाल दो। मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूं, कल को गलत इंटरप्रिटेशन अगर आपकी हो गई, इतना बताने के बाद भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो और पेपर में कुछ और इंटरप्रिटेशन लिखा है, आपको एक सिंगल मार्क भी नहीं मिलेगा, और उसका जो इम्पैक्ट है वो बाकी आंसर्स में भी दिखेगा। राइटर आपको, एग्जामिनर जो है आपको बेवकूफ़ समझेगा कि पूरे साल सिर्फ आपने अपना वक्त बर्बाद करा है। ठीक है। और धर्मशास्त्र के ग्रंथ हमें ये भी बताते हैं अलग अलग फैमिलीज के क्या धर्म थे, जिसको हम लोग कहते हैं कुल धर्म। अलग अलग फैमिलीज की क्या ड्यूटी थी, तो रीजन्स वाइज भी बात होती है यहाँ पर। यानी कि धर्मशास्त्र की किताबें, ग्रंथ एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने रीजन्स थे, हर रीजन में सेम प्रकार की ड्यूटीज फॉलो नहीं होती थी, क्योंकि अलग अलग कास्ट थी, एक कॉमन ड्यूटी फॉलो नहीं हो सकती थी। अलग अलग जाति के अलग अलग धर्म थे, अलग अलग ड्यूटीज थी उनकी। अलग अलग घर परिवारों के भी, अगर विद इन सेम जाति की अगर आप बात करो, विद इन सेम वर्ण की बात करो, हर एक ब्राह्मण परिवार, हर एक क्षत्रिय परिवार, हर एक वैश्य परिवार, हर एक शूद्र परिवार, उनके अंदर भी वो ड्यूटी सेम नहीं थी। परिवारों के अनुसार भी कुछ कुछ रीति रिवाज परंपरा बदल बदल कर लोगों ने अपनाए। तो धर्मशास्त्र की किताबें, ग्रंथ इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी कि प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको ये बताया था एंड में, जब हम उस लेक्चर को वाइंड अप कर रहे थे, कि डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट को एक्सेप्ट करा गया है धर्मशास्त्र के ग्रंथों के अंदर। तो हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि जब डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट को एक्सेप्ट करा गया है, तो धर्मशास्त्र की चीजों को इतना फोर्सफुली क्यों अपनाया जाता है सोसाइटी के अंदर? ये भी तो एक दोगलापन है। उनको ऐसे क्यों पोर्ट्रे करके बताया जाता है यही फॉलो करना है एक हिंदू धर्म के व्यक्ति को? यहां पर मैं प्रॉपर हिंदू धर्म मतलब रिलीजन टर्म्स में बोल रहा हूं कि एक जो पर्सन हिंदुज्म एज अ रिलीजन के साथ एसोसिएटेड है, उसको प्रॉपरली धर्म शास्त्र की किताबों को, मनुस्मृति के ग्रंथ को बहुत सीरियसली लेना है। जब डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी के साथ जब फ्लेक्सिबिलिटी की बात यहां पर हो ही रही है, जैसा आप यहां पर देख पा रहे हो कि दूसरे वर्ण के लोग किसी और वर्ण के धर्म को फॉलो कर सकते हैं। रिकॉग्निशन यहां पर मिल रही है कि अलग अलग रीजन्स, कास्ट और फैमिलीज के अलग अलग सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज हो सकती हैं। तो फिर इसको इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकली एक फोर्सफुली थप्पा लगाकर क्यों थोपा जाता है भारत के समाज के लोगों के ऊपर, शुरू से लेकर अभी तक, प्राचीन भारत से लेकर आज आधुनिक भारत तक? ऐसा क्यों? ये चीज तंग करती है हिस्टोरियंस को अगेन, और उनके हिसाब से एक दोगलापन है। अब जैसे हम यहां पर कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं प्रॉपर, जहां पर दो तरफा बातें होती हैं। किसके बीच में दो तरफा बातें होती हैं? थ्योरी कुछ और कहती है मनुस्मृति और धर्मशास्त्र की, सामाजिक प्रैक्टिसेस कुछ और चलती थी। इसको हमें समझना पड़ेगा कि ये दो तरफा बातें कैसे होती थी। यहां पर हमें राइटर ये बोल रहे हैं कि हम कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं मानव धर्मशास्त्र के हम कुछ एग्जाम्पल्स को पकड़ेंगे। अब आप कहोगे सर ये मानव धर्मशास्त्र क्या है? दोस्तों, मनुस्मृति का ही जो दूसरा नाम है वो मानव धर्मशास्त्र है। आपको यहां पर एक फैक्ट भी मिल गया, ठीक है। मनुस्मृति को ही हम मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं, ठीक है। यहां पर लिखा ना, ऑफन रेफर टू एज मनुस्मृति।
और जिसको ऐसा माना जाता है जो सेकेंड और थर्ड सेंचुरी सीरीज में कंपोज करे गए, कंपाइल करे गए, मतलब लगभग 100 से लेकर 200 सालों के बीच में, इस टाइम ड्यूरेशन में। तो हम यहाँ पर 4 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आपको 4 एग्जाम्पल बताऊंगा जो कि थ्योरी कुछ और कहती है मनुस्मृति की, और कंटेम्प्रेरी रियलिटी कुछ और चलती थी। और यहीं पर हिस्टोरियंस जो है इस चीज़ से चिढ़ते हैं कि ये दोगलेपन की बातें हैं, लिखा कुछ और है, प्रैक्टिस कुछ और होती थी। तो मैं यहाँ पर आपको 4 एग्जाम्पल बताऊंगा प्रॉपर तरीके से, एग्जाम्पल ए, एग्जाम्पल बी, एग्जाम्पल सी और एग्जाम्पल डी। और ये चारों एग्जाम्पल रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स हैं विच आर गिवन अंडर द रूल्स ऑफ मनुस्मृति, ठीक है। इसको ध्यान से आपको समझना है ताकि आप यहाँ पर जो है थ्योरी और प्रैक्टिस, मतलब जो समाज में जो एक्चुअली जो चलता था और जो किताबों या धर्म ग्रंथों में जो गिवन है विद रिस्पेक्ट टू मनुस्मृति एंड धर्मशास्त्र, उसके बीच में आप इस टेंशन को समझ पाओ, उस कॉन्फ्लिक्ट, उस डायलेमा को समझ पाओ, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल पकड़ते हैं अपन। मनुस्मृति जो है हमने पहले पढ़ रखे हैं सारे एग्जाम्पल्स, लेकिन एक बार इनको हम फिर से रिपीट करेंगे। मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति कहती है कि एक तरह की शादी के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। एक मर्द और औरत की शादी नहीं हो सकती अगर वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज कजन्स हैं। जैसे एक मर्द है, एक लड़का है, एक लड़की है, और वो लड़की जो बेटी है ना जिसकी, तो वो इस लड़की के क्या लगते हैं? मामा जी, मैटरनल अंकल। मैटरनल मतलब मदर साइड से। अब पापा की साइड से अंकल होते तो चाचा, मम्मा की साइड से अंकल है तो मामा, तो ये हुए आपके मामा जी। मामा जी की लड़की से आप शादी नहीं कर सकते। और पैटर्नल आंट, पैटर्नल मतलब फादर, और मैटरनल आंट होती है अगर कौन? मौसी होती। पैटर्नल आंट कौन? ये हो गई आपकी बुआ जी। आप मामा जी की लड़की से और बुआ जी की लड़की से शादी नहीं कर सकते। मनुस्मृति साफ मना करती है इस चीज को, उसका जो ग्रंथ है, उसकी जो किताब है। और ये आप जानते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको ऋषि मनु ने लिखा था, और ऋषि मनु बेटे थे या एक अवतार पैदा करा था ब्रह्मा जी ने, जो कि भगवान थे। और ये वन ऑफ द फर्स्ट लॉ कोड्स की किताब है, जिसके अंदर लॉ के पूरे जो कोड्स थे उनको कंपाइल करा गया था, जिसके अंदर सोशल कस्टम्स की भी बातें बताई गई थी। तो लोग इसको नज़रअंदाज कर कैसे सकते हैं। लेकिन ये तो हो गई थ्योरी, ये तो बात हो गई थ्योरी की। अब यहां पर दो आप ऐसे कह सकते हो कि अपने अपने ज़माने के कमेंटेटर्स थे, जिन्होंने इस चीज़ को परखा जाना कि भाई आगे चलकर के मनुस्मृति की बातें कितनी सही थी जिस ज़माने में वो बोली गई थी, या लोग जब उनको मान रहे थे। तो पहले कमेंटेटर का नाम है मेदतिथि, या मेधा तिथि भी आप इनको कह सकते हो। ये 10th सेंचुरी के कमेंटेटर है। तो जब इन्होंने मनुस्मृति के इस टेक्स्ट को पढ़ा, और जिस जमाने में लोग, हम ये अगर आज ये बैठकर सोचें 2024 में, कि लोग उस जमाने में इस बात को बहुत सीरियसली लेते होंगे कि भाई अपनी मामा जी की लड़की से शादी नहीं करनी है, ना ही बुआ जी की बेटी से शादी करनी है। तो वो ये बताते हैं इस तरह के जो क्रॉस कजन जो मैरिजेस होती थी ना, ठीक है, दे आर अगेंस्ट धर्म। हिंदुज्म के अंदर ऐसा माना जाता है, दे आर अगेंस्ट धर्म, दे आर अगेंस्ट योर मॉरल एंड सोशल ऑब्लिगेशन। आपकी ड्यूटी के अगेंस्ट है ये सारी चीजें। लेकिन वहीं पर 10th सेंचुरी में जो मेधातिथि थे, या मेदतिथि आप इनको कह रहे हो, तो वो तो बोल रहे हैं कि इट इज़ अगेंस्ट धर्म, कि अगर आप अपने मामा जी या बुआ जी की लड़की से शादी कर लेते हो, ऐसे क्रॉस कजन मैरिजेस अगर आप करते हो, तो यानी कि आप अच्छा धर्म फॉलो नहीं कर रहे हो, अच्छे सोशल और मॉरल ऑब्लिगेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप सोशल नॉर्म्स को बेसिकली फॉलो नहीं कर रहे हो, और आपकी समाज में फिर इज्जत भी नहीं होगी इसका मतलब। लेकिन वहीं पर अगर आप 14th सेंचुरी के कमेंटेटर की बात करो, जिनका नाम था माधव,
ठीक है। तो माधव जो है वो एक कमेंटेटर थे ऑन पराशर स्मृति। ये है बुक एक पराशर स्मृति की। ऑब्वियसली बात है, ये तो आजकल की किताबें जो अमेजोन वगैरह पे अवेलेबल हैं। तो ये थे माधव, ठीक है। 14th सेंचुरी में इन्होंने मनुस्मृति पर कमेंट करा था, और उसकी एक सब ब्रांच आप कह सकते हो पराशर स्मृति के ऊपर कमेंट करा था उन्होंने, जिसमें हमें डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट देखने को मिलती हैं। और माधव हमें ये बताते हैं कि देयर वॉज नथिंग रॉन्ग विथ सच मैरिजेस। अगर आपकी शादी आपकी मामा जी की लड़की से हो जाती है, या फिर आपकी शादी आपकी बुआ जी की लड़की से हो जाती है, तो ऐसी शादियां पुराने ज़माने में होती थी। और माधव इस एक्सटेंट तक जाकर इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि वेदास में बहुत सारे ऐसे जो हैं लाइंस, पैसेजेस गिवन है, और ऐसे रीति रिवाज वगैरह गिवन है जो कि बिल्कुल भी इंसान के ऊपर पाबंदी नहीं लगाते हैं कि अगर कोई इंसान अपने क्लोज कजन के साथ शादी करना चाहे विद इन हिंदुज्म तो उसमें कुछ गलत है। और कितना क्लोज, कि वो आपके सगे मामा की लड़की है या सगी बुआ जी की लड़की है, ठीक है। रियल आपके बुआ फूफा हैं उनकी डॉटर, रियल आपके मामा मामी हैं उनकी डॉटर, अगर आपकी शादी उनके साथ होती है। मेद तिथि हमें बताते हैं दीज आर अगेंस्ट धर्म, अगर आप ऐसा करते हो तो यू आर गोइंग अगेंस्ट धर्म। लेकिन माधव हमें यह बताते हैं देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस, और वो कोट भी करते हैं वैदिक चीजों को, मतलब वेदास के टेक्स्ट को, ग्रंथ को, और बताते हैं कि वेदास में बड़े सारे ऐसे कस्टम्स और ऐसे पैराग्राफ्स और ऐसी लाइंस गिवन है जो कि हमें बताते हैं कि देयर वॉज नथिंग रॉन्ग विथ सच मैरिजेस, कुछ गलत नहीं है इसमें। तो अब एक बात बताओ, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हिस्टोरियंस हमेशा ये कह रहे हैं कि धर्मशास्त्र या मनुस्मृति की जो किताब है वहां पर हम माने तो किसको सच माने, बहुत सारी दो तरफा बातें गिवन है, दोगलापन है वहां पर। तो यहां पर भी एक डायलेमा है, यहां पर भी हमें दोगलापन, दो तरफा बातें देखने को मिल रही हैं कि एक कमेंटेटर कुछ और कह रहा है, दूसरा कमेंटेटर कुछ और कह रहा है, तो माने तो किसको सच माने। अब आज के ज़माने में तो देखो 90% लोग यही मानते हैं कि भाई क्लोज कजिन्स के बीच में देखो इतना सगा रिश्ते में शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जेनुअनली आपके भाई बहन लग रहे हैं। लेकिन संसार में कोई भी चीज़ यूनिवर्सल नहीं है। मान लो आपको प्यार हो ही गया, घर वाले तो चलो ऐसी शादी नहीं करवाएंगे, ठीक है। मान लेते एक बार को कि हिंदुज्म के अंदर, अगर आप रिलीजन के टर्म्स में मैं बात करूं तो इफ़ यू बिलोंग टू हिंदुज्म रिलीजन तो आपकी शादी नहीं हो सकती। ऐसे क्योंकि घर वाले कहेंगे पागल है क्या वो बहन लगती है तेरी, पागल है क्या वो भाई लगता है तेरा। लेकिन आपको प्यार हो गया अपने मामा जी की लड़की से या बुआ जी की बेटी से, हो गया किसी भी कारण से, कोई भी परिस्थिति हो, वो आप जानो वो संसार जाने, लेकिन आपको प्यार हो गया और आपने घर पे चर्चा चलाई कि शादी हमारी हो सकती है, तो घर वाले बोलेंगे बेवकूफ़पन की बातें मत करो, बहन है वो तुम्हारी। लड़की से बोलेंगे भाई हो तुम्हारा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, समाज थूकेगा हम पे। लेकिन अगर आप धर्मशास्त्र के ग्रंथों को सामने अगर आप रखो, धर्मशास्त्र के ग्रंथ तो कह रहे हैं कि गलत है ये चीज़, इट इज़ अगेंस्ट धर्म। मेद तिथि भी यही कह रहे हैं जिन्होंने वेदास को बहुत क्लोजली स्टडी करा 10th सेंचुरी के अंदर। लेकिन वहीं पर अगर आप माधव को कोट करो और वेदास को कोट करो अगर थ्रू द लेंस ऑफ माधव, तो वो चीज़ें फिर ठीक है, बिल्कुल ठीक है मयूर। एक कमेंटेटर ये कह रहा है कि 10th सेंचुरी के कमेंटेटर है मेद तिथि, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप क्लोज कजन्स के साथ शादी करते हो तो ये शादी अमान्य है, इट इज़ अगेंस्ट योर धर्म, ठीक है, अगेंस्ट योर ड्यूटी, आपको समाज में इज्जत नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं पर माधव जो है वो 14th सेंचुरी के जो कमेंटेटर हैं जिन्होंने कमेंट करा था पाराशार स्मृति पर, जो कि एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो कि मनुस्मृति का ही एक पार्ट है। तो वहाँ पर उन्होंने वेदास को भी कोट करा कि वहाँ पर बड़ी सारी वैदिक लाइंस या वेदास में ऐसे पैसेजेस गिवन हैं जो कि ये बताते हैं कि ऐसे कस्टम्स रीति रिवाजों को फॉलो करने में देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद सच मैरिजेस, कि अगर आप अपनी मामा की बेटी से शादी करते हो या फिर बुआ की बेटी से शादी करते हो, ठीक है। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। अब अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़े, मनुस्मृति जो है वो ऐसे शादी को भी क्रिटिसाइज करती है, कंडम करती है जहां पर शादी हो रही है
एक ऐसे व्यक्ति और एक ऐसे औरत के बीच में कि जहां पर जो मेल है वो है द्विज, जनेऊधारी। ये आप देख रहे हो, इसका जनेऊ आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये जनेऊधारी है, द्विज इंसान है, मेल है। और वहीं पर जहां पर जो लड़की है वो शूद्र है। ऐसे लोगों के बीच में शादी अगर होती है तो उसको सही शादी नहीं माना जाएगा। अब शादी को सही नहीं माना जा रहा है, लेकिन अब दोगलेपन की बात देखना, जब बात आती है कि चलो भाई इन्होंने कैसे भी करके समाज के नियमों कानून को तोड़ के शादी कर भी ली और आगे जाकर ये अपने बेटों के बीच में, सिर्फ बेटों की बात हो रही है यहां पर, बेटों के बीच में अपनी प्रॉपर्टी को करना चाहते हैं डिवाइड, तो मनुस्मृति की किताब हमें यह बताती है कि जब ये प्रॉपर्टी डिवाइड होगी ना तो वो बेटों के बीच में आराम से हो सकती है वो प्रॉपर्टी डिवाइड। फिर चाहे वो ब्राह्मण और शूद्र, ब्राह्मण आदमी और शूद्र औरत का बेटा हो, क्षत्रिय आदमी और शूद्र औरत का बेटा हो, या वैश्य आदमी या शूद्र औरत का बेटा हो। मतलब मदर अगर शूद्र है और फादर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, तो प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। तो एक तरीके से ये बहुत कॉमेडी वाले एस्पेक्ट नहीं है कि तुम पूरी शादी को गलत ठहरा रहे हो कि ये जो पूरा का पूरा जो तुम्हारा शादी हुई है, सब हुई है, ये समाज के अगेंस्ट है, सब घटिया है, कुछ भी नहीं है, इलीगल मैरिज है एक तरीके से। लेकिन जहां पर प्रॉपर्टी को बांटने की बात आ गई तो यहां पर एक दोगलेपन की बात यह है कि अगर आपका बेटा जो है वो जन्मा है ऐसे कि आप हो मर्द होते हुए, ब्राह्मण मर्द, क्षत्रिय मर्द या वैश्य मर्द, लेकिन अगर आपकी जो बीवी है वो शूद्र है, फिर चाहे उस शूद्र औरत ने वैश्य मर्द के साथ शादी करी या क्षत्रिय मर्द के साथ शादी करी या ब्राह्मण मर्द के साथ शादी करी, अगर आप दोनों के संबंध से आपका एक बेटा पैदा होता है, आपका एक वारिस पैदा होता है, या जितने भी बेटे पैदा होते हैं, तो उनके बीच में प्रॉपर्टी आप बांटोगे। और शादी आपकी समाज के हिसाब से इलीगल है, इमोरल है, सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट है। तीसरा एग्जाम्पल, मनुस्मृति का टेक्स्ट हमें यह भी बताता है, वो ये भी कहता है हमसे कि जो विधवा है, विधवाओं की शादी नहीं हो सकती। लेकिन वहीं पर एक दूसरे दोगलेपन की बात यह आती है कि मनुस्मृति के टेक्स्ट में एक वक्त की रेखा जो है उसको भी तय कर दिया गया है, लेंथ ऑफ टाइम, कि यानी कि मान लो एक औरत है, उसका मर्द ना बड़े महीनों से, बड़े टाइम से, बड़े सालों से लापता है, तो मनुस्मृति के अंदर एक टाइमलाइन गिवन है कि इतने टाइमलाइन के अंदर ही आपको अपने आप को यह मानना है कि जैसे एक औरत है, उसका हस्बैंड 5 साल से 10 साल से आया ही नहीं और किसी को, घर वालों को कुछ भी नहीं पता वो कहाँ चला गया। सबने बोला वो मर गया होगा, नदी में डूब गया होगा, कहीं पर आत्महत्या कर ली होगी उसने, और कोई भी एक औरत है, कोई भी एक लड़की है, वो अपने आप को विधवा मान के जीने लगी। तो मनुस्मृति के अंदर एक टाइमलाइन भी गिवन है कि कब तक एक औरत अपने शौहर का, अपने हस्बैंड का वेट करे। और यह भी बोला गया मनुस्मृति के अंदर कि जो इनहेरिटेंस राइट्स हैं, जो यानी कि वसीयत जो है आपको मिलेगी, जागीर जो मिलेगी, जो प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है, इनहेरिटेंस राइट्स हैं ऑफ सन्स विद वन मदर एंड टू फादर। टू फादर क्यों? मां जो है वो एक ही है, लेकिन वो जो बेटा है वो पैदा हुआ है उस मर्द के साथ जब इसने दूसरी बार शादी करी। सन हुज मदर हैज मैरिड अ सेकेंड टाइम। तो यहां पर एक टाइमलाइन गिवन है कि कब तक एक विधवा जो है वो शादी नहीं कर सकती और कब तक एक विधवा इंतजार करे अपने पति का, और कब किस इंतजार की घड़ी खत्म होने के बाद वो अपनी शादी भी कर ले दूसरी बार, और अपने बेटे को, जो कि इसकी कोख से जन्मा था लेकिन बाप उसका कोई और था, लेकिन अब उस लड़के का बाप कोई और है, तो उसके इनहेरिटेंस राइट्स उसको कैसे मिलेंगे, इसके बारे में मनुस्मृति में गिवन है। अब आप कहोगे सर अभी आप बता रहे हो कि सेकंड मैरिज, तो ये मैं नहीं बता रहा हूं, मनुस्मृति के अंदर गिवन है। और मनुस्मृति का टेक्स्ट ये कहता है कि विधवाओं की शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहीं पर दोगलेपन वाली बात यह है
कि विडोज की रीमैरिज के बारे में भी बात हो रही है, और उसके जो एक औरत, एक लड़की जो विधवा हो गई है, जब उसने दूसरी शादी कर ली है और पहले वाले पति के साथ उसका जो बेटा है उसको प्रॉपर्टी के राइट्स क्या क्या मिलेंगे, इसके बारे में भी गिवन है। तो जब विधवाओं की शादी हो ही नहीं सकती है तो दूसरी शादी कहां से आ गई विधवा की? और विधवा क्यों इंतजार करे अपने पति का? वो तो चलो पति जब लौट कर आएगा, नहीं आएगा, विधवा तो विधवा ही हुई ना। अगर वो मानकर बैठ गई है या फिर सच में आंखों के सामने डेड बॉडी गई है हस्बैंड की, तो जब अलाउड ही नहीं है विडोज को रीमैरिज करना अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट ऑफ मनुस्मृति, तो सेकंड मैरिज की बात कहां से आ रही है यहां पर? हिस्टोरियंस को ये चीज भी तंग करती है। ये तीसरी चीज है जो कि हिस्टोरियंस इसको बहुत बड़ा दोगलापन मानते हैं। चौथा एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल, मनुस्मृति के अंदर साफ तरीके से मना करा गया है कि आप जो है मांस का सेवन नहीं कर सकते। बकरा, मुर्गा, ये सब खाना जो है ये पाबंदित है मनुस्मृति के हिसाब से, कि आप अगर एक ब्राह्मण परिवार के अंदर बॉर्न हुए हो या फिर आप मतलब हिंदुज्म को फॉलो करते हो, आप किसी भी वर्ण के अंदर हो, तो ये मीट, मांस, मच्छी मत खाओ, ठीक है? लेकिन अब देखना आपके होश उड़ जाएंगे एक चीज सुनकर। दूसरी जगहों पर क्या होता था विद इन हिंदुज्म, ये वाली बात मैं कर रहा हूं, मतलब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में दूसरी जगहों पर उस टाइम पर क्या होता था, जिस टाइम पर मनुस्मृति में ये वाली बातें की गई ना कि किसी को भी मीट, मांस, मच्छी का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए नॉनवेज आइटम। मीट जो है वो ऑफर करा जाता था ब्राह्मण लोगों को श्राद्ध के टाइम पर। और आप सोच के देखो हिंदुज्म के अंदर कितना पवित्र दिन चलते हैं श्राद्ध के और पितृपक्ष के। किसी की मृत्यु हो गई, देहांत हो गया, उसकी 13वीं तक, या आप कह लो कि ये जो 13वीं का खाना होता है, या फिर जब 1 साल हो गया उसे तब उसका जो श्राद्ध करा जा रहा है तब, और पितृपक्ष के टाइम पर बहुत सारी जगह पर ब्राह्मण लोगों को उस टाइम पर मीट ऑफर करा जाता था। यानी कि आप घर पे पंडित पुजारी वगैरह बुला रहे हो, उनसे हवन वगैरह करा रहे हो, तो आप तो यार पूड़ी, हलवा, खीर ये सब बनाओगे। लेकिन नहीं, भारत की रियलिटी थी कई सारी जगह पर, मैं ये तो नहीं कहता बहुत सारी जगह, लेकिन कई जगह के ऐसे ट्रेसेस हैं, इसके प्रूफ गिवन है कि जो ब्राह्मण लोग जो पूजा पाठ वगैरह में आते थे श्राद्ध में, उनको मीट ऑफर करा जाता था। और श्राद्ध एक ऐसी सेरेमनी होती है विच आर कंडक्टेड इन द ऑनर ऑफ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ योर पूर्वज। पूर्वजों की पूजा में आप कभी भी आज के समय में किसी पंडित को अंडा तक खिलाओगे क्या? बताओ, पंडित खाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं ना। घर पे तो कलेश हो जाएगा, पता चला दंगे होने लग गएगा आपकी गली में इतनी सी बात पर। लेकिन पहले के जमाने में वास्तविकता थी। तो बताओ, ये भी एक दोगलेपन की बात हुई। तो अब हम इन चारों एग्जांपल्स को एनालाइज करते हैं। जैसे यहां पर हमने पहला एग्जांपल क्या पढ़ा, एक बार हम फिर से एग्जांपल को देखते हैं और अब इनको एनालाइज करते हैं। मनुस्मृति पाबंदी लगा रही है शादी के अंदर कि एक लड़की की शादी उस लड़की से नहीं हो सकती अगर वो लड़की उसके मामा जी की बेटी है, बुआ जी की बेटी है। मेधा तिथि 10th सेंचुरी के कमेंटेटर ये कह रहे हैं कि हाँ भाई सही बात है, सही बात है। ये जो मनुस्मृति है ना, तो जो मेधा तिथि जो थे ना, उन्होंने जो कमेंट करा था उसको हम लोग बोलते हैं मनुभाष्य, और जो माधव ने जो कमेंट करा था उसको हम बोलते हैं पाराशार स्मृति। यानी कि इनके कमेंट को, जो उन्होंने मनुस्मृति को पढ़कर अपने जो वचन दिए थे, अपनी जो बातें करी थी, इनका जो ओपिनियन था उसको एक टेक्स्ट में कंपाइल करा गया है। मेधा तिथि वाले को हम लोग कहते हैं मनुभाष्य, और माधव वाले को हम कहते हैं पाराशर स्मृति या पराशर स्मृति। ठीक है। तो माधव ये कहते हैं कि ऐसी शादी में कोई कुछ गलत नहीं है, और माधव ये कहते हैं मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, देखो वेदास में भी लिखा हुआ है, वेदास के बड़े सारे पैसेजेस में ऐसा लिखा हुआ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में ऐसा गिवन है कि ऐसे कस्टम्स वगैरह, ऐसे रीति रिवाज, परंपरा जहां पर आपकी शादी आपके क्लोज कजन के साथ हो रही है, अगर आप क्रॉस कजन मैरिज कर रहे हो कि सगे मामा की बेटी से शादी कर ली, अपने सगी बुआ की बेटी से शादी कर ली, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। अब इसको एनालाइज करते हैं इस पॉइंट को। एग्जाम्पल ए हमें ये दिखाता है, ये शादी वाला पॉइंट अपने क्लोज कजन के साथ,
कि मनुस्मृति के जो भी ऑथर या नंबर ऑफ ऑथर्स रहे हों, ठीक है। अब देखना हिस्टोरियंस, देखना कितना यहाँ पर क्रोधित हैं। आप इनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो। हम सब जानते हैं कि मनुस्मृति के साथ एक ही पर्सन एसोसिएटेड हैं, और वो है ऋषि मनु, जिनको ब्रह्मा ने पैदा करा था, है ना। और इन्हीं के शरीर के अंगों के बेसिस पर वर्ण सिस्टम जो है वो क्रिएट होता है, और इन्होंने ही मनुस्मृति लिखी। लेकिन हिस्टोरियंस का ये व्यू पॉइंट है कि मनु जो है, अगर सिर्फ इन्होंने ही किताब लिखी होती तो एक तरफा बात होती है, दोगलेपन की बातें नहीं होती यहाँ पर। इसलिए वो यहाँ पर बोल रहे हैं ऑथर, या फिर अब देख रहे हो पहली बार आपके ये सामने आ रहा है कि मनुस्मृति को ऐसा टॉन्ट मारा जा रहा है कि ऑथर्स। हिस्टोरियंस कह रहे हैं, हिस्टोरियंस का गुस्सा है यहाँ पर जो दिख रहा है, क्योंकि दे आर हाईली फ्रस्ट्रेटेड विद दोगलापन ऑफ अलग अलग चीज़ें इन मल्टीपल टाइम्स जो आपको बताई जा रही है कि कभी ये होता था, कभी वो होता था, ऐसा होता था तो वैसा भी होता था। ब्राह्मण कभी मतलब समाज में कोई भी मीट नहीं खाएगा, लेकिन ब्राह्मण आदमी मीट खा रहा, वो भी श्राद्ध के दिनों में। भाई ये क्या बात है। तो खैर हम पहले एग्जाम्पल ए की बात करते हैं। एग्जाम्पल ए हमें ये दिखाता है कि जो भी ऑथर या ऑथर्स हैं मनुस्मृति के, और जो कमेंटेटर थे, मेदतिथि तो क्या कह रहे हैं, वो क्लियरली डिसअप्रूव कर रहे हैं क्रॉस कजन्स के बीच में मैरिजेस को, कि भाई ये चीज़ गलत है कि अगर आप अपनी मामा की बेटी या बुआ की बेटी से शादी कर रहे हो। लेकिन माधव इस चीज़ को जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को अगर हम एनालाइज करें, माधव जो 14th सेंचुरी के कमेंटेटर हैं, मेदतिथि थे 10th सेंचुरी के कमेंटेटर, और ये हैं 14th सेंचुरी के कमेंटेटर जिन्होंने पराशर स्मृति के रूप में अपना कमेंट करा। तो राइटर हमें ये बता रहे हैं, जो कि हिस्टोरियंस के व्यू पॉइंट से हमें बताया जा रहा है कि माधव जो है उस समय में ना दक्षिण भारत में रहते थे, और दक्षिण भारत में ऐसी शादियों को बिल्कुल भी गलत नहीं ठहराया जाता था। तो यहाँ पर जो माधव है ना, माधव अपने सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं, और वो सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट जो कि दक्षिण भारत में प्रिवेल करता था वो बहुत अलग था एज कंपेयर टू वो सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट जो कि नॉर्थ इंडिया में प्रिवेल करता था। तो माधव जो है वो दक्षिण भारत में रहते थे, जहां पर इस प्रकार की शादी के, जहां पर आप अपनी मामा की बेटी या बुआ की बेटी से शादी करते हो, उनको सोशल एक्सेप्टेंस मिलती थी। लेकिन उत्तर भारत के अंदर ऐसी मैरिज को डिसअप्रूव करा जाता था। आपको सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, समाज लात मार के आपका बहिष्कार करेगा, आपको बॉयकॉट करा जाएगा। तो माधव इसलिए इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं, और इसलिए जो मेदतिथि हैं वो इस चीज को डिसअप्रूव कर रहे हैं। एग्जाम्पल बी और सी क्या थे हमारे। एग्जाम्पल बी हमें बता रहा था कि ऐसी शादी बहुत गलत है जहां पर एक द्विज मैन यानी कि जनेऊधारी आदमी एक शूद्र औरत के साथ शादी कर ले। लेकिन जब बात आएगी उस जनेऊधारी आदमी, अब जनेऊ तो 3 लोग ही पहन सकते थे, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, वर्ण के टॉप 3 लोग, और वो भी मर्द होने चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदमी। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य फादर अगर हो और मदर शूद्र हो, लेकिन उनकी शादी से इस औलाद का जन्म हुआ है, ऐसे एक बेटे का जन्म हुआ है, या ऐसे नंबर ऑफ बेटों का जन्म हुआ है, 2 3 4 बेटे जितने भी हैं, प्रॉपर्टी इनमें बांटी जाएगी। तो भाई तुम्हारे माँ बाप की जो शादी है समाज उसको ठीक नहीं मान रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी बांटने के टाइम पर भाई तुम्हें मिल जाएगी प्रॉपर्टी, ठीक है। और एग्जाम्पल सी क्या था, विधवाओं को शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन विधवा औरत ने इंतजार का समय जो बताया गया है मनुस्मृति के अंदर, उस इंतजार के समय के बाद दूसरी शादी जब करी, तो जिसके साथ उसका ऑलरेडी बेटा था पहले वाले पति के साथ, वो लौट कर नहीं आया या उसकी मृत्यु हो गई, और कुल मिलाकर ये विधवा का जीवन बिता रही थी। दूसरी शादी करने के बाद, दूसरी शादी से अभी इसको बच्चा नहीं है, पहली शादी से जो बच्चा है, अब उस लड़के के फादर दूसरे बन गए जो कि उसके बायोलॉजिकल फादर नहीं है लेकिन मदर बायोलॉजिकल है। तो ऐसे बेटों को प्रॉपर्टी में राइट्स मिलेंगे। तो अब ये जो एग्जाम्पल बी और सी है, इसकी एनालिसिस अगर हम करें तो हमें राइटर यहाँ पर ये बताते हैं कि जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं बी और सी, बी वाला एग्जाम्पल था जनेऊधारी आदमी शूद्र औरत के साथ शादी ना करे और विधवाओं की शादी नहीं हो सकती है, ठीक है। लेकिन वहीं पर दोगली बात क्या करी गई, जनेऊधारी आदमी और शूद्र औरत का बेटे को प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे,
और विधवाओं की सेकंड शादी की बात पता नहीं ऑटोमेटिकली हवा में उड़कर आ गई, और उसका जो बेटा होगा, उसके जो नए फादर होंगे, वो उसको प्रॉपर्टी राइट भी देंगे। ठीक है, वो ये दोनों एग्जांपल्स इंडिकेट करते हैं कि जो ऑथर्स थे जो मनुस्मृति के, दे डिसअप्रूव्ड ऑफ मैरिज बिटवीन जनेऊधारी मर्द एंड शूद्र औरत, एंड डिड नॉट अप्रूव ऑफ विमेन इंक्लूडिंग विडोज ऑफ रीमैरिंग। किसी भी औरत की दूसरी बार शादी नहीं होनी चाहिए, पति जिंदा है तो भी, विधवा हो गई तो भी। ठीक है, लेकिन 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 ऐसी चीजें प्राचीन भारत के जमाने में वास्तविकता थी, ऐसी चीजें हुई हैं, होती थी। तो उन चीजों के ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए, जो कि एक प्रकार से सोशल नॉर्म्स का काम करेंगे, तो राइटर हमें बोलते हैं इसी वजह से मनुस्मृति और धर्मशास्त्र के ग्रंथ लिखे गए थे, ताकि ऐसी प्रैक्टिसेस के ऊपर पाबंदियां लग सकें और लोगों के दिलो दिमाग में इन रूल्स की विचारधारा को, इन धारणा को ठूस ठूस कर भर भर कर बिठाया जा सके। यानी कि हमें लॉजिक बताया जा रहा है कि मनुस्मृति और धर्मशास्त्र के जो ग्रंथ हैं, जो किताबें हैं, उनके अंदर इस तरह की बातें क्यों हैं। क्योंकि वास्तविकता ये कहती थी कि विधवाओं की शादी हो जाती थी पहले, और आप शूद्र औरत से शादी कर सकते हो, भले अगर आप ब्राह्मण मर्द हो, क्षत्रिय मर्द हो, या वैश्य मर्द हो, और ऊपर से जनेऊधारी मर्द हो। लेकिन ऐसी चीजों के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो धर्मशास्त्र और मनुस्मृति की ग्रंथ और किताबें कुछ अलग बात करती थी, ताकि लोगों की साइकोलॉजी में वाली बात बिठाई जा सके। इसलिए इन्होंने इन रूल्स को ले डाउन करा, ताकि इन प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करा जा सके। देख रहे हो, हिस्टोरियंस यहां पर छलका कर हमें दोगलापन दिखा रहे हैं कि आप जो इनके ऊपर बहुत ज्यादा यकीन करते हो, इनको ऐसा मानते हो कि ये बहुत गहरे वचन हैं। हिस्टोरियन से बोलते हैं भाई साहब ध्यान से एक बार इसको खुद भी पढ़ लो, सेल्फ रीड कर लो, हमने तो पढ़ रखा है, दो तरफा बातें हैं। अब देखो ना, हिस्टोरियंस पता है हमें क्यों बताना चाहते हैं यार। आप देखो, अगर कोई व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति जिसके घर में मांस, मीट, मच्छी नहीं खाई जाती, अब वो ये कह ले नहीं नहीं यार, मम्मी पापा से आर्ग्यूमेंट करने लगे, नहीं नहीं मैंने तो पढ़ रखा है, धर्मशास्त्र में ऐसा गिवन है, मनुस्मृति में ऐसा गिवन है, प्राचीन भारत में तो श्राद्ध के टाइम पर ब्राह्मणों और पंडितों को बुलाकर उनको मांस खिलाया जाता था, वो चिकन खाते थे। तो मैं क्या नॉर्मल डेज पर नहीं खा सकता क्या? मैं मंगलवार को नहीं खा सकता क्या? मैं रोज नहीं खा सकता क्या? क्या गलत है? पहले भी तो खाया जाता था। तो यहां पर पॉइंट ये कि हिस्टोरियंस हमें बता रहे हैं कि इस दोगलेपन को समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप ना दो तरफा बातों को समझते हुए कि लिखा कुछ और है थ्योरी के अंदर, प्रैक्टिस कुछ और होता था। ठीक है, और उन दोनों को कंबाइन कर कर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर टेंशन का मतलब ये है कि मतलब आप कंफ्यूज मत हो जाओ दो रास्तों के बीच में कि हम किसको सही माने। हम भी चिकन खाना शुरू कर दें क्या? पंडित पुजारी खा रहे हैं भाई, और वो भी श्राद्ध के टाइम पर खाते थे पहले। यहां पर आपको अपना स्टैंड जो लेना पड़ेगा, जो अपना व्यू पॉइंट रखना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा लॉजिकल। क्या आप खुद सोच के देखो, वेज आइटम्स में आपके पास इतना कुछ खाने, एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस मैं, कि वेज आइटम्स में आपके पास इतना कुछ खाने पीने को है, आपके पास फल हैं, सब्जियां हैं, तो ज़रूरी है आपको पाप करके किसी जानवर की, बेजुबान जानवर की हत्या करके ज़बान के टेस्ट के लिए उसको खाना, जस्ट बिकॉज आप इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हो साइकोलॉजिकली कि भाई पहले के ज़माने में ऐसा होता था। और वो भी क्या पता होता था कि नहीं होता था, हिस्टोरियंस इस चीज़ के ऊपर भी शंका करते हैं इस दोगलेपन को देखने के बाद। तो एग्जाम्पल डी क्या था, फिर इसकी एनालिसिस करते हैं। डी हमारा रह गया हाँ, कि मनुस्मृति के ग्रंथ एक टाइम पर बात करते हैं कि मीट मांस मच्छी को कभी नहीं खाना चाहिए, लेकिन वहीं पर जो ब्राह्मण लोग हैं उनको जब श्राद्ध में इनवाइट करा जाता था तब उनको मीट ऑफर करा जाता था, बड़े सारे आइटम्स के बीच में मीट भी रखा जाता था। तो एग्जाम्पल डी हमें ये शो करता है कि जो ऑथर्स थे मनुस्मृति के, दे डिड नॉट अप्रूव ऑफ मीट ईटिंग अमंग ब्राह्मण्स, लेकिन वो फिर भी एक्नॉलेज करते हैं इस बात को,
मानते हैं ज़रूर, इस बात को सही मानते हैं कि नॉन वेजिटेरियनिज्म का कल्चर अमंगस्ट ब्राह्मण्स वो प्रेवलेंट ज़रूर था प्राचीन भारत में। और इसी का हवाला देते हुए आप सोचते होगे ना कि सर कुछ ब्राह्मण लोग, कुछ हिंदू धर्म से बिलोंग करते हुए जो लोग हैं, हिंदुज्म एज अ रिलीजन, वो नॉनवेज वगैरह क्यों खा लेते हैं? तो कुछ लोग, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऐसी चीज़ों से पुराने ज़माने में इंप्रेस हो गए थे कि भाई ब्राह्मण आदमी जो है श्राद्ध के टाइम पर मीट मांस मच्छी खा रहा है, तो हम नॉर्मल डेज पे क्यों नहीं खा सकते? तो कुछ लोग इस चीज़ को जस्टिफाई कर कर आगे बढ़ने लगे। इसलिए बहुत सारे हिंदुज़म फॉलो करने वाले जो लोग हैं, वैसे तो इस धर्म के अनुसार तो मीट मांस मच्छी, आपको अंडा वगैरह कुछ नहीं खाना चाहिए, धर्म के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन कई लोग ऐसी चीज़ों का हवाला देते हुए खाते हैं कि भाई हमारे पास प्रूफ है कि खाया जाता था, पूजा पाठ करने वाले पुजारी पंडित खा रहे तो हम क्यों नहीं खा सकते? ये वो आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो जो ऑथर्स हैं धर्मशास्त्र टेक्स्ट के, उनको ना बड़ी सारी जो सोशल प्रैक्टिसेस उस टाइम पर चलती थी, अलग अलग ज़माने, वक्त, हालातों के अनुसार, अलग अलग एराज में, अलग अलग सेंचुरीज में, उनको वो सारी चीज़ें कन्फ्रंट करते हुए, रेगुलेट करते हुए, तब जाकर धर्मशास्त्र के टेक्स्टों में वो सारी बातें डालनी पड़ी। मतलब ये हम कंक्लूजन पॉइंट पर पहुंच गए यहाँ पर कि धर्मशास्त्र के अंदर जो दोगलापन है ना, उसका हम एक बैलेंस व्यू पॉइंट दे रहे हैं कि हमारे देश में शुरू से ही हर एक चीज़ की डाइवर्सिटी रही है। कोई भी चीज़ हमारे देश में एक रिदम में ऐसी नहीं चली है कि अगर आप ये कहो कि कोई लोग, ब्राह्मण लोग हैं, वो नॉनवेज को टच ही नहीं करेंगे, तो हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे समाज में हर एक वक्त, हालात के अनुसार एक्सेप्शंस ज़रूर थे हर एक बात के। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो धर्मशास्त्र के जो ऑथर थे, हमें उनके ओपिनियंस में और उनके प्रिस्क्रिप्शंस में बहुत वेरिएशंस देखने को मिलती है। जो इनके ऑथर्स थे, धर्मशास्त्र की बात हो रही है यहाँ पर, मनुस्मृति की नहीं। हालांकि मनुस्मृति पाठ तो इसी का ही है। तो उनके जो धर्म के जो रूल्स थे, उनके जो ओपिनियंस थे, उन्होंने जो प्रिस्क्राइब करा कि समाज में ऐसे सबको चलना चाहिए, ऐसे सबको रहना चाहिए, ये सोशल नॉर्म्स वगैरह होने चाहिए, उनमें वेरिएशंस हमें इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि हमारे देश में अलग अलग प्रकार की सोशल प्रैक्टिसेस जो थी वो फॉलो होती थी। तो दोस्तों, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन आवर कॉम्प्रीहेंसिव यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी फाउंडेशन कोर्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, जहाँ पर आपकी प्रीलिम्स एंड मेंस की सारे सब्जेक्ट्स की और जीएस पेपर 1 से लेकर 4 तक इंक्लूडिंग ऐसे की कॉम्प्रीहेंसिव तैयारी करवाई जाएगी। अपार्ट फ्रॉम इट यू कैन ज्वाइन आवर ऑप्शनल कोर्स ऑल्सो फॉर साइकोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ एंड PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। और इन डिस्कशंस की PDF को अगर आपको अवेल करना है तो आप इस नंबर पर अपने किसी भी UPI ऐप को खोलकर स्कैन कीजिए। 21 रुपीज़ फॉर वन पर्टिकुलर चैप्टर यू नीड टू पे, और स्क्रीनशॉट टेलीग्राम या व्हाट्सएप के इस नंबर पर भेज देना। हमारी टीम आपको इन PPTs की PDF इमीडिएटली भेज देगी। इसके अलावा कोई भी आप दिक्कत फेस करते हो प्रिपरेशन वगैरह में, कोई भी आपका डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम। आई विल बी मोर हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन एनी सिचुएशन। ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा या चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन दोस्तों। धर्मशास्त्र का जो हमारा टॉपिक है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से वो हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक शायद से हमारा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है बुक के अंदर, तो उसके बारे में हम अगले लेक्चर से डिस्कशन भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।